आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल का तफसीली तज्जिया करने वाले हैं जो वाकई हैरानकुन है। हम बात कर रहे हैं तहार गोट फार्म की। शुरुआत सिर्फ 6 जानवरों के एक छोटे से रेवर से हुई और देखते ही देखते ये एक मैसिव लाइवस्टॉक एंटरप्राइज बन गया। शौक और बेहतरीन बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो चलिए सीधा इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आज ये फार्म किस मकाम पर है। इस वक्त ये फार्म तकरीबन 450 जानवरों को मैनेज कर रहा है और ये कोई आम जानवर नहीं है। इनमें मक्खी चीनी और राजनपुरी जैसी टॉप ब्रीड शामिल हैं जो तैयार होने के बाद 150 किलो तक के हैवी वेट्स बन जाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, 150 किलो का एक बकरा। इस पूरे मॉडल को समझने के लिए हम 5 मेन स्टेप्स को कवर करेंगे। पहला, स्ट्रेटेजिक खरीदारी। दूसरा, रोज़ाना की फीड का शेड्यूल। तीसरा, हेल्थ और मैनेजमेंट। चौथा, सालाना मुनाफा। और आखिर में इनकी सेल्स स्ट्रैटेजी। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट, यानी ऐसी खरीदारी जो आगे चलकर सॉलिड ग्रोथ दे। किसी भी कामयाब बिजनेस की तरह यहाँ भी सही असेट्स हासिल करना सबसे पहला कदम है। देखें, इनकी खरीदारी के रूल्स बड़े क्लियर और सख्त हैं। पहला रूल, हमेशा छोटे लेवल से शुरू करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने 3 से 6 जानवरों से आगाज किया। दूसरा, जानवर का वजन 50 से 60 किलो के दरमियान हो और उम्र 2 से 4 दांत हो। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जानवर की हाइट, लेंथ और बोन स्ट्रक्चर को तरजीह दें। क्यों? क्योंकि एक 50 किलो का जानवर जिसकी टांगें और हड्डियां मजबूत होंगी, सिर्फ वही कल को 150 किलो का ह्यूज वजन उठा पाएगा। नंबर 2, द डेली फीडिंग स्केड्यूल। ये एक नो कॉम्प्रोमाइज अप्रोच है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी डेली इन्वेस्टमेंट फीड पर ही होती है। इनका रोज़ाना का रूटीन बिल्कुल फिक्स्ड है। सुबह के वक्त हर बकरे को सिर्फ आधा किलो खुश्क लूसर्न। फिर पूरा दिन जानवर आराम करता है और सॉल्ट लिक्स यानी नमक चाटता है, जिससे हाजमा बेहतर होता है। शाम को इन्हें 3 किलो तक कमर्शियल फीड यानी वंडा दिया जाता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग सब्ज चारा और साइलेज बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इनका फॉर्मूला सिंपल है, सिर्फ खुश्क लूसर्न और मुतवाज़िन वंडा, जिससे जानवर का वजन तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प डिटेल है जिससे जानवर की सेहत पर डायरेक्ट असर पड़ता है। मौसम के हिसाब से फीड में थोड़ी सी तब्दीली आती है। सर्दियों में ये लोग शाम की फीड में गरम डालडा घी मिक्स करते हैं ताकि जानवर सर्दी से बचे और वजन गेन करे। और गर्मियों में इसकी जगह सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। लगातार 3 महीने तक रोजाना सिर्फ 50 ग्राम ये फैट देने से जानवर की सेहत, चमक और वजन में जो फर्क आता है वो वाकई हैरानकुन है। नंबर 3, हेल्थ एंड मैनेजमेंट। बेहतरीन फीड के बाद असल मकसद अपनी इस भारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। 450 जानवरों को बीमारियों से बचाना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए कुछ सख्त रूल्स हैं। 24 घंटे फ्रेश पानी, कमज़ोर जानवरों को फ़ौरन अलग करके एक्स्ट्रा केयर देना और स्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग स्केड्यूल। लेकिन इस लिस्ट में एक पॉइंट बहुत ख़ास है, छोटे बच्चों के लिए ऊंचे और पक्के फर्श का इस्तेमाल। होता यह है कि छोटे बच्चे अक्सर मिट्टी खा लेते हैं जिससे उनकी जान जा सकती है। पक्के फर्श ने मिट्टी खाने के इस मसले को प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया है और मॉर्टैलिटी रेट को बहुत नीचे ले आया है। साथ ही मौसम को कंट्रोल करने के लिए पंखे और सर्दियों में पर्दे तो ज़रूरी हैं ही। इन तमाम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के पीछे फार्म ओनर की फ़िलॉसफ़ी बड़ी ज़बरदस्त है। उनका मानना है कि जानवर कभी किसी का हक नहीं रखता, उसे खिलाने दें, वो पलटकर फ़ायदा देगा। बेसिकली अगर हम सोचें कि फीड में 50-100 रुपए बचाकर मुनाफा कमा लेंगे तो ये बिज़नेस ऐसे नहीं चलता। जानवर पर दिल खोल कर खर्च करें, उसकी ज़रूरत पूरी करें, तो वो रिटर्न में बेहतरीन वज़न और प्रॉफिट देता है। नंबर 4, एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए अब इस तफसीली तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी नंबर्स और मार्जिन्स। ये सारी मेहनत आखिर आमदनी में कैसे तब्दील होती है? अगर हम इस मिनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर गौर करें तो हिसाब कुछ इस तरह बनता है। एक अच्छे बकरे की शुरुआती खरीदारी पर 70 से 80 हज़ार रुपए लगते हैं। उसे 10 महीने पालने और प्रीमियम फीड देने पर मैक्सिमम 50 हज़ार का खर्चा आता है। लेकिन जब वो बकरा 150 किलो का तैयार हो जाता है तो मार्केट में उसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए या उससे भी ऊपर चली जाती है। इसका मैथ बिल्कुल सिंपल है। तमाम एक्सपेंसेस निकालकर 10 से 12 महीने के बाद एक प्रीमियम जानवर पर तकरीबन 1 लाख रुपए का खालिस मुनाफा। लाइवस्टॉक बिजनेस में ये एक एब्सोल्युटली फिनोमिनल मार्जिन है। नंबर 5,
द सेल्स स्ट्रैटेजी। मुनाफे का तखमीना लगाने के बाद अब आखिरी स्टेज आती है, यानी साल भर की तैयार करदा इस गाड़ी को कैश में कन्वर्ट करना। आजकल के डिजिटल दौर में हर कोई ऑनलाइन बेचने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी सेल्स स्ट्रैटेजी 100% ऑफलाइन है। ये फिजिकली मंडी जाकर सेल करते हैं। कुर्बानी से ठीक 1 महीना पहले लाहौर की शाहपुर कंजरा मंडी में इनका प्रॉपर कैंप लगता है। इनका मानना है कि वीडियोस में जानवर का असल साइज और खूबसूरती नजर नहीं आती, जिससे बायर और सेलर का ट्रस्ट टूट सकता है। फिजिकल मार्केट में बायर खुद जानवर देखता है, तसल्ली करता है और इस तरह एक मजबूत और देरपा एतमाद कायम होता है। तो ये था एक इंतहाई कामयाब लाइवस्टॉक बिजनेस का मुकम्मल ब्लूप्रिंट। अब आखिर में एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो सोचने का जाविया बदल देगा। इस पूरे मॉडल को देखने के बाद एक फार्म को 6 जानवरों से स्केल करके 600 जानवरों तक ले जाने में असल रुकावट क्या है? क्या ये वाकई सिर्फ कैपिटल या पैसे का मसला है, या फिर असल चैलेंज इन बेसिक्स पर डेली फोकस करना है, जैसे सही खरीदारी, प्रॉपर फीड और स्पॉटलेस मैनेजमेंट, बिना किसी थकावट के रोजाना करना? सच पूछिए तो असल गेम कैपिटल से ज्यादा इस कंटिन्यूअस और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन की है, और ये सच में एक सोचने वाली बात है।